गांधी से मुलाकात की है। राहुल गांधी दौरे पर यही नगर में राहुल गांधी दौरे पर रायबरेली आए हुए हैं। रात्रि विश्राम के बाद ऊंचाहार के एनटीपीसी से राहुल गांधी का काफिला रायबरेली के लिए रवाना हो चुका है। यहाँ पर करीब सुबह 9 बजे राहुल गांधी ने कई कार्यकर्ताओं से और पीड़ितों से मुलाकात की, उनसे उनकी फरियादें सुनी हैं। यहाँ पर कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं कि इनकी समस्याओं को लेकर के उन्होंने राहुल गांधी से बात की थी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजू नकवी है। राहुल गांधी आए थे जी, तो आपने उनको किन किन समस्याओं को लेकर के अवगत कराया? देखिए नगर में कई ज़्यादा समस्याएं हैं नगर में। अब जैसे कि हमारे ही नगर में बना हुआ है एनटीपीसी और लाइट की समस्या है नगर में हमारे। तो लाइट की समस्या के लिए राहुल जी के ऊपर रखा गया, इसलिए हम प्रावधान में है कि 5 किलोमीटर रेंज में लाइट दी जाएगी। तो उनसे लाइट की समस्या रखी गई है, तो पूरी होगी जल्दी समस्या। विकास को लेकर के आपने उनसे कुछ बात की? बिल्कुल, विकास के लेके बात हुई है, नगर के विकास के लिए। जैसे पार्क नहीं है हमारे नगर में, ठीक है, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे खेलने की सुविधा नहीं है। जो लोग जाना चाहते हैं फोर्स ये सुविधा की दौड़ सकें, तो ये चीज़ को लेकर राहुल जी की बात रखी गई है और जल्द पूरी। यहाँ पर कुछ पार्टी के और कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने राहुल गांधी से कहा था। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी, मेरा नाम है डॉक्टर इरफान मेहंदी। क्या मुलाकात हुई तो आपने राहुल गांधी से कहा? और देखिए तमाम लोगों ने राहुल गांधी जी को रूबरू करवाए हैं। खासतौर पर कब्रस्तान की बाउंड्री को लेकर के हम लोग सवाल उठाए। कब्रस्तान की बाउंड्री जो है राहुल गांधी की सांसद नीति से जो है कब्रस्तान की बाउंड्री करवाई जाए। और साथ ही ऊंचाहार नगर पंचायत के अंदर सराय मोहल्ला वार्ड से होता हुआ नरवा पार्क की तरफ एक जो है गंगा नाला पुल है जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसके निर्माण कार्य को लेकर के कौन सी कब्रस्तान की बात कर रहे हैं? कब्रस्तान जो है महादेवन की तरफ है और करबला के सामने कब्रस्तान है। तमाम जो कब्रस्तान इसी तरीके से जंगली जानवर वहाँ आते जाते रहते हैं, तो उसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया और इंडिया गठबंधन के लोगों ने, तमाम लोगों ने मुलाकात किया है और सभी लोगों की समस्याओं को सुना रहा है। यहाँ पर कुछ पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने राहुल गांधी से कहा। जी भाई, क्या नाम है? अमन में आपकी राहुल गांधी से क्या नाम है? उन्होंने कहा कि जो समस्या है बोला भी है कि जो भी समस्या है वो जल्दी धीरे-धीरे। तो यहाँ पर कुछ पीड़ित हैं जिन्होंने राहुल गांधी से अपनी समस्या को लेकर के मुलाकात की, जानते हैं उनसे परेशानी। जी, क्या नाम है आपका? राहुल गांधी से आपने मुलाकात हाँ, की? मिला है, हमने उनसे बताया है। वो बोले कि एप्लीकेशन देना चाहते, हमने कहा हाँ साहब, हमने दे दिया एप्लीकेशन। यही सब क्या समस्या है आपकी? समस्या यही, हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन के पास ज़बरदस्ती हमारे गांव प्रधान जो है मकान बना रहे हैं। जितने में तो बना ली हैं उतना बना ली, बाकी जो लिखाए नहीं है उसमें भी कब्जा कर रखा। कौन है प्रधान आपके? शिवनायक पांडे, अनुराग पांडे। तो कहाँ पे ज़मीन है आपकी? चढ़रई चौराहे पे। तो उसी में माटी डाल रखे हैं, पेड़ आम के लगा रखे हैं। हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी एप्लीकेशन दिया, हाई कोर्ट चल रहा है, अब देखते हैं कब ऊपर वाला ही न्याय करेगा। तो तहसील में आप जाती हैं तो आपका हाँ, समस्या कोई समाधान कुछ नहीं नहीं हो होता। हम रोज SDM के पास एप्लीकेशन दिया है, वो नेकपाल कानून को रोज सुबह शाम को 4 बजे से वहाँ बैठते हैं चौराहे पे प्रधान के मकान पे। वहाँ से बैठ के कहा देखा नहीं ना कि माटी डालने मना कर। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी कहीं कि ठीक है, देखा सुनवाई कर पे। लगता है आपको सुनवाई होगी? हाँ, हो जाएगी, लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और कुछ पीड़ित भी थे जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को राहुल गांधी के सामने रखा, शिकायत भी की है। फिलहाल राहुल गांधी ऊंचाहार के एनटीपीसी से रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पीड़ितों से मुलाकात की। फिलहाल राहुल गांधी रायबरेली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर वो दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी लखनऊ होते हुए रायबरेली दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी से आपने मुलाकात की, क्या कहा राहुल गांधी ने? हमने अपने यहाँ के लोकप्रिय सांसद राहुल जी से मुलाकात ऊंचाहार व्यापार मंडल की कमेटी ने किया है और ये उम्मीद की है और डिमांड किया है कि ऊंचाहार में इलाज के अभाव में सैकड़ों जाने साल के अनुपात में जाती है, जिससे ऊंचाहार CSC को आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस कर ट्रामा सेंटर में तब्दील किया गया और साथ ही NTPC के द्वारा ऊंचाहार नगर क्षेत्र और CSC में पर्याप्त मात्रा यानी कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई दिया जाए। दूसरी डिमांड है, इस समय जब से बाईपास बन गया है, यहाँ की रोडवेज बसें कंटिन्यू उधर से ही जाती हैं और हमारे यहाँ के बूढ़ बुजुर्ग महिलाओं को सीधे वृंदावन या वहाँ तिराहा पे उतरना पड़ता है। तो उसके लिए बसों का ठहराव पहले की बात ऊंचाहार में होता रहे और सांसद जी से मांग की है कि बस स्टॉप पर बढ़िया 3 शेड वगैरह का निर्माण करा दें।
साथ ही जो NHI के पेंडिंग कार्य, सर्विस रोड और नाली के कारण अनेकों दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उस पर NHI को सख्ती से वो पेंडिंग कार्य को पूरा करवाने के लिए अनुरोध किया है, जिसमें सांसद जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है कि तत्काल इस पर कार्य होगा। आपको उम्मीद है कार्य होगा? पूरा उम्मीद है, और नहीं है तो इस पर अगर 10 दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है या पत्र के माध्यम से हम लोग आश्वस्त नहीं होते हैं तो माननीय सांसद जी से जाकर के दिल्ली मिलेंगे और इस कार्य को करवाने का 100% संकल्प है कि करवाया जाएगा और उम्मीद है कि वो काम होगा।